प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के लेटर पर 2 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। मेरठ पुलिस मामले में जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वोट बैंक की राजनीति करने वाली स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बसपा में रहे, कभी भाजपा में और इन दिनों सपा में अपनी राजनीति का सिक्का चमकाने में लगे हैं। भाजपा ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया था, लेकिन चुनाव आने से पहले उन्होंने समाजवादी की साइकिल पर सवार होना ठीक समझा, लेकिन किस्मत धोखा दे गई। मेरठ में इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य के एक पत्र की जांच में जुटी है। लिसाड़ी गेट क्षेत्र के एक पारिवारिक विवाद में मुकदमा दर्ज करने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एडीजी को पत्र लिखा, जिसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। इस पत्र को दिखाकर कुछ अराजक तत्वों ने एक पक्ष पर दबाव बनाया और उससे 2 लाख की वसूली कर ली, लेकिन मेरठ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद ठगी का शिकार हुए पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत कर डाली, जिसके बाद मेरठ पुलिस ने इस पत्र को लेकर जांच करना शुरू की। आरटीआई और तमाम तरीके से जांच के बाद पाया कि यह पत्र फर्जी है, यानी केवल ठगी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया। पीड़ित पक्ष एसएसपी कार्यालय तो कभी सीओ कार्यालय के चक्कर काट रहा है। एसएसपी मेरठ में यहाँ जांच मेरठ के सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया को दे रखी है। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और अब पुलिस ठगी करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ये एक शिकायत प्राप्त हुई है गुलफाम नाम के एक व्यक्ति के द्वारा। उसका ये कहना है कि उसके भाई रिजवान का उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है। वर्ष 2021 अक्टूबर में उसको व्हाट्सएप पे एक लेटर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नाम का प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा एडीजी मेरठ जोन को आवेदक और उसके भाई के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस लेटर पैड को दिखाकर आवेदक का यह कहना है कि विपक्षी गणों के द्वारा उससे 2 लाख रुपए वसूल लिए गए। इसके बाद जब आवेदक द्वारा जानकारी की गई शासन में आरटीआई के तहत, तो यह जानकारी मिली है कि इस तरीके का कोई भी लेटर किसी भी स्तर से जारी नहीं किया गया है। यह प्रकरण संज्ञान में आया है। इसकी जांच क्षेत्राधिकारी कोतवाली द्वारा की जा रही है। जांच के आधार पर जो तथ्य प्रकाश में आते हैं, तदनुसार आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरा भाई का विवाद चल रहा था काफ़ी समय से, 3-4 साल हो गए थे उसमें। तो वे लोग उनसे मिले। ये मेरठ का ही रहने वाला है, एक गुलफाम नाम है उसका। उसने मुझे फर्जी लेटर पैड दिखाया। तब तक मुझे पता नहीं था कि फर्जी लेटर पैड है। मैं इसको असली समझ गया और मैंने अपने बचने के लिए, उसने कहा कि मैं जो है ये मुकदमा जो है रुकवा दूंगा, इस कारण मैंने उसको 2 लाख रुपए दे दिए। और उसने मुझे फर्जी लेटर पैड दिखाया और मेरे नंबर पर भी व्हाट्सअप किया उसको। मैंने इसकी फिर मतलब कहने का ITR वगैरह भी डलाई, लेकिन वहाँ से लखनऊ से भी जो जवाब आया, मेरठ से भी जवाब ना आया कि ऐसे कोई यहाँ पे मतलब आदेश हुआ ही नहीं। तो मुझे जब जाके मैंने मतलब कहने का ये इसकी जान मामला ये था, मेरा जो छोटा भाई है उसका कुछ विवाद चल रहा था उसके ससुराल वालों से, ये परवीन पुत्री नवाबुद्दीन। और मतलब ये झगड़ा भी कुछ नहीं था, कुछ आपसी विवाद था उनका। तो इस मतलब कहने का विवाद को लेकर के वो लोग इनसे मिलवाने वाले भी हमारे कुछ रोटे के लोग थे। ये जो गुलफाम है, ये इसी का मतलब जो काम है, इसी तरीके का काम करता है सारे। ये उससे मिले और उसने मतलब कहने का मुझे फर्जी लेटर पैड दिखाया और मुझसे 2 लाख रुपए हड़ लिए कि जो ये मतलब विवाद को लेकर के ससुराल वालों का आपसी विवाद चल रहा था, उसका फ़ायदा उठाया और हम पे झूठा मुकदमा कराया एक, जिसमें जो छोटा भाई है वो 2 महीने की जेल भी काट करके आया। वो झूठा और फर्जी मुकदमा लिखवाया इसी लेटर पैड को दिखा करके। मुझसे 2 लाख रुपए भी ले लिए और उनसे भी कुछ पैसे वगैरह लिए उसने।